हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे जिस टैबलेट के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ उस टैबलेट का नाम है ओवरफ्लो 25 mg, जो कि 25 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में आपको इजीली मिल जाती है। ये एक ऐसी टैबलेट है जो कि डॉक्टर ज़्यादातर उन फीमेल्स को प्रिस्क्राइब करके देते हैं जो इनफर्टिलिटी का शिकार होती हैं फीमेल्स, यानी वो औरतें जो बांझपन का शिकार होते हैं जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती या उनकी हमल की जो ख्वाहिश होती है वो पूरी नहीं हो पाती। तो उस उन फीमेल्स को ज़्यादातर ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देते हैं। इसके अलावा इस टैबलेट में कौन सी इसकी कंपोजिशन क्या होती है, यानी इससे कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों में किया जाता है और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है और इसको इस्तेमाल करते हुए कौन से मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि सामने आ सकते हैं। और बिल्कुल आखिर में मैं इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात करूँगा कि इसकी क्या एहतियाती होते हैं, यानी कि वो लोग जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए। ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ओवरफ्लो कैप्सूल में कौन सी इंग्रेडिएंट यानी इसकी कंपोजिशन क्या है। तो इसमें आपको डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन हार्मोन मिल जाता है। ये ऐसा कुदरती तौर पर पाया जाने वाला हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है और इस हार्मोन से आगे 3 और हार्मोन बनते हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन शामिल हैं। ये जैसे ही एड्रिनल ग्लैंड से डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन रिलीज़ होता है तो ये फौरी तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स और टिश्यू में चला जाता है और वहाँ जाके ये अपने मुख्तलिफ़ किस्म के जो इसके ज़िम्मे काम होते हैं वो सारे अंजाम देता है। जहाँ तक इसके यूजेस की बात कीजिए कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और डॉक्टर किन मरीज़ों को प्रेस्क्राइब करके देते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ जो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल डॉक्टर आजकल उन फीमेल्स में किया जाता है जिनकी एज 35 से अबव होती है या 40 से अबव होती है और वो इनफर्टिलिटी का शिकार होती है, क्योंकि आपको पता है फीमेल की जो फर्टिलिटी है वो एज पे बड़ा मैटर करती है, क्योंकि जैसे ही आपकी एज बढ़ती जाती है तो फर्टिलिटी लेवल जो है वो कम होता जाता है, यानी बांझपन की तरफ फीमेल ज़्यादा जाने लग जाती है। उसके पीछे जो वजूहत होती है उनकी बॉडी में जो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन होते हैं वो कम होना या ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको बांझपन का शिकार का सामना करना पड़ता है। तो वो फीमेल जो हमल की ख्वाहिश रखती हैं या बांझपन का शिकार हैं तो उन फीमेल्स में ज़्यादातर डॉक्टर ओवरफ्लो जैसी टैबलेट प्रिस्क्राइब करके देते हैं ताकि उनमें जो इनफर्टिलिटी का मसला है उसको दूर किया जाए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल से देखा गया है कि हेल्थी एग प्रोड्यूस होते हैं जो कि कमज़ोर नहीं होते, स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एग रिलीज़ होते हैं तो उनकी लाइफ यानी कि उनके जो सर्वाइव करने के या कंसेप्शन के जो चांसेस होते हैं या फर्टिलाइज होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। क्योंकि एक कमज़ोर एग अगर आपकी ओवरी से रिलीज़ होता है तो वो इतनी जल्दी कंसीव उसके साथ कंसीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर कंसीव कर भी जाते हैं तो वो बहुत जल्दी मिसकैरेजेस की तरफ चले जाते हैं। तो इससे देखा गया है कि इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से एक तो हेल्दी एग प्रोड्यूस होते हैं ओवरी से, और जैसे ये हेल्दी एग ओवरी से रिलीज़ होकर फ्लोपियन ट्यूब में जाते हैं, इनकी कंसेप्शन होती है या फर्टिलाइज एग होता है, तो इसके जो मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो इसके इस्तेमाल से देखा गया है कि वो फीमेल जिनकी एज ज़्यादा है या इनफर्टिलिटी का शिकार है तो उनमें ये हेल्दी एग प्रोड्यूस करता है और उनमें उनको हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ लेके जाता है। दूसरे नंबर पे देखा गया कि डॉक्टर इसका इस्तेमाल उन फीमेल्स में भी करते हैं जिनमें एजिंग की वजह से इस हार्मोन की कमी हो जाती है, क्योंकि जैसे ही फीमेल की एज बढ़ती है तो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स की कमी होना शुरू हो जाती है जो कि उनके एजिंग की तरफ लेके जाती है। तो डॉक्टर उन फीमेल्स को ये कैप्सूल प्रिस्क्राइब करके देखते हैं ताकि उनमें उनकी बॉडी में इस हार्मोन की कमी को दूर किया जाए। इसके साथ साथ वो फीमेल जिनके प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर होने के चांसेस होते हैं, यानी कि ओवरी जिनके वक्त से पहले काम करना छोड़ देती हैं, तो अगर वो इन टैबलेट का इस्तेमाल कैप्सूल्स का इस्तेमाल करती रहे तो उनको इस मसाइल से बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ वो औरतें जिनको FSH लेवल का जिनका मसला होता है, नॉर्मल नहीं होते, तो FSH के लेवल को नॉर्मल करने के लिए भी ज़्यादातर डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। FSH जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल हेल्दी मूड के लिए भी किया जाता है। फीमेल जिनका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो अगर वो इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो उनका मूड काफ़ी ज़्यादा बेहतर रह सकता है। और इस हार्मोन के इस्तेमाल करने से देखा गया है कि इम्यून सिस्टम जिसे क़ुव्वत मुदाफ़त कहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है।
ओवरफ्लो कैप्सूल का इस्तेमाल आईवीएफ प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा किया जाता है। उसके इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि इसके इस्तेमाल से देखा गया है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि वो औरतें जिनको आईवीएफ के ज़रिए प्रेग्नेंट किया जाता है या हमल ठहराया जाता है, तो उनमें उनके हमल के जो सक्सेस रेट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो डॉक्टर यूजली आईवीएफ प्रेगनेंसी में इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि सक्सेस रेट को बढ़ाया जाए। जहाँ तक बात की जाए कि ओवरफ्लो कैप्सूल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों में किया जाता है और मुख्तलिफ बीमारियों में इसके इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है वो मुख्तलिफ ही रहता है। लेकिन वो औरतें जो इनफर्टिलिटी के लिए इसका इस्तेमाल करें तो इनफर्टिलिटी के लिए जो इसकी यूजली अडल्ट डोज़ है वो यही है कि इसका इस्तेमाल दिन में एक दफ़ा किया जाता है, ख़ासतौर पर नाश्ते के बाद। लेकिन बाज़ औक़ात ये डॉक्टर दिन में 2 से 3 दफ़ा भी इस्तेमाल कराते हैं। तो इसकी डोजेज के लिए बेहतर यही कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ओवरफ्लो कैप्सूल इस्तेमाल करते हुए कुछ मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं। उन मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि आपकी स्किन ऑयली हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर दाने वगैरह निकलना शुरू हो सकते हैं, हेयर लॉस का सामना करना पड़ सकता है और चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड को उसका साइज़ बड़ा होने का भी खदशा पैदा हो सकता है। इसके साथ साथ देखा गया है कि इसके इस्तेमाल से आपका वज़न बढ़ सकता है, थकावट हो सकती है। तो ये चंद मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि ओवरफ्लो कैप्सूल इस्तेमाल करते हुए सामने आ सकते हैं। बिल्कुल आखिर में हम बात करेंगे कि ओवरफ्लो कैप्सूल की क्या प्रिकॉशंस होती हैं, क्या वार्निंग्स होती है, यानी कि इसको इस्तेमाल करते हुए कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस है जो कि आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। तो उसके बारे में अगर आपको बताता जाऊँ तो उसमें सबसे पहले वो लोग जिनको ओवरफ्लो कैप्सूल से किसी भी किस्म की एलर्जी है तो उन लोगों को चाहिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ऐसे मर्द हजरात जिनको ब्रेस्ट कैंसर है तो ये यूजली उनमें रिकमेंड नहीं की जाती, तो उनको चाहिए कि वो इस कैप्सूल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके साथ साथ वो लोग जिनको जिगर का मसला है या गुर्दों की कोई बीमारी है या फिर उनको पेशाब करते हुए किसी भी किस्म की तकलीफ़ या रुकावट का सामना करना पड़ता है, तो उन लोगों को चाहिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें, कंसल्ट करें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। ऐसे ऐसे हजरात या औरतें जिनको दिल की कोई बीमारी है या दिल के किसी भी मर्ज़ में वो मुब्तला हैं या जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, तो उन लोगों को चाहिए इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें, कंसल्ट करें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। वो लोग जिनको माइग्रेन का मसला है यानी कि जिनके आधे सर में दर्द रहता है, या वो लोग जिनको एपिलेप्सी यानी मिर्गी है या फिट्स ये वगैरह दौरे वगैरह पड़ते हैं, तो उन लोगों को चाहिए इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें, कंसल्ट करें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। वो औरतें जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं या प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही हैं, तो उन लोगों को चाहिए वो इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें, कंसल्ट करें, क्योंकि देखा गया है कि ज़्यादातर डॉक्टर प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग की फीडिंग जो फीमेल्स करा रही थी तो उनमें यूली टैबलेट इस्तेमाल नहीं करते और प्रेगनेंसी में यूली ये रिकमेंड भी नहीं करते। तो कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल आप ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी में बिल्कुल ना करें। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।